तूफान पार आती है तो इन इलाकों में इसी तरह की तासीर देखने को मिलती है। कुछ लोग हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो अंदर रहते हैं वो यहाँ पर अपना काम करने के लिए हमको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से लोग जो है मुसीबतों में से निकल रहे हैं। भैया एक मिनट रुकना, ये आप कहाँ जा रहे हैं ये दूध लेकर? दुकान शॉप पे। दुकान पे? हाँ। आपको दुकान कहाँ कितनी अंदर है? नाके पे है। तो वो तो डूब चुकी होगी। डूब चुकी, 2 फीट पर पानी आ गया है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? माल सामान का भी बहुत नुकसान हो गया है। अच्छा, तो मतलब आप वहाँ साफ सफाई करने के लिए जा रहे हैं। और ये अंदर जो लोग फंसे हुए हैं क्या उन तक दूध पहुँचा है? नहीं पहुँचा है, दूध नहीं पहुँचा। तो आपकी तो रोज की डिलीवरी होती होगी? डिलीवरी होती है, अभी नहीं जा सकते अंदर। अब नहीं जा अंदर नहीं जा पाता अभी। और अंदर लोग हैं क्या? अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, वो फंसे हुए हैं क्या? फंसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग, चूंकि इनको अपनी फिक्र है दुकान की, जान माल की, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पहुंचकर ये देखें कि उनका नुकसान कितना हुआ है। लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर है, मैं बताऊं कि बहुत ही विकट परिस्थिति है, क्योंकि जल स्तर अभी कम हो सके ऐसा कोई आसार जो है वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा और अगर पानी बरसता है तो ये मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। नवसारी से कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, न्यूज़ 24। बारिश में फंसे हुए लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही उन तक मदद पहुंचती है उनकी ये कोशिश रहती है कि किस तरह से उन तक ये मदद पहुंच जाए। और इसलिए उन्होंने ऊपरी मंजिल से नीचे सामान लेने के लिए, क्योंकि नीचे वो आ नहीं सकते, नीचे पूरी तरह से आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी भरा हुआ है, तो वो नीचे नहीं आ सकते। तो इसलिए उन्होंने इस तरह के तरीके अपनाए हुए हैं, जहां पर कोई बाल्टी लटका रहा है, कोई थैलियां लटका रहा है, ताकि दूध है, पीने का पानी है, ये उन तक पहुंच जाए। और कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं, ये तमाम लोग जो हैं इन तक इस तरह की चीज़ें लेकर पहुंच रहे हैं और कोशिश हो रही है कि किसी तरह से उन तक जो उनके खाने पीने की चीज़ें हैं कम से कम वो पहुंच जाए। तो ये एक कोशिश के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की बोतलें हैं, दूध है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ें उन तक पहुँच जाए, ताकि वो पानी जो भरा हुआ है तब तक कम से कम कुछ घंटे, जब तक पानी की निकासी नहीं होती तब तक कम से कम सुरक्षित खाते पीते हुए थोड़ा स्वस्थ रह सकें। लगातार हुई बारिश ने नवसारी के कई इलाकों का हाल बदतर कर दिया है। इस समय ये इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो हैं वो ऊपरी मंजिलों पर शरण ले रहे हैं इस उम्मीद में कि उन तक कोई मदद पहुंचेगी। यहाँ तक जो है चीज़ें आ नहीं पा रही हैं और इसके चलते लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें किस तरह से तबाही मची हुई है, जल प्रलय ने किस तरह की तबाही मचा रखी हुई है। यहाँ के कुछ लोग जो हैं, स्थानीय लोग हैं, जो मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, इसी तरह से जो है वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें, क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी तक जो है वो लोगों तक नहीं मिल पा रहा है। पानी कई घंटों से यहाँ पर भरा हुआ है और जल्दी निकले इस तरह के भी कोई आसार जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। और बाहर से किसी का यहाँ पर चलकर आना बहुत मुश्किल है और इसीलिए ट्रैक्टर या फिर कोई इस तरह के ऊंचे वाहन के जरिए लोग अंदर जाकर ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करा रहे हैं। अक्सर बाढ़ के हालात में एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आती है और ख़ास करके वो तमाम अधिकारी जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इस समय ऐसी ही एक टीम के साथ में नवसारी के नवीन नगर इलाके में हूँ, जहाँ पर कह सकते हैं कि एक तरह से बाढ़ से हालात हैं, जहां पर बस्तियां जो हैं वो पानी में डूबी हुई थी। जल स्तर थोड़ा सा कम हुआ है और अब रिलीफ का काम शुरू हुआ है। हमारे साथ में प्रांत अधिकारी हैं, उनसे स्थिति का जायजा लेते हैं। सर, हम लोग बोट में बैठे हुए हैं, मतलब स्थिति बहुत ख़राब है, कैसी पिछले 24 घंटे के हालात रहे हैं? हाँ, पिछले 24 घंटे की स्थिति देखें तो उपरवास में बहुत ज़्यादा, मतलब कल तो ज़्यादा मतलब खतरा था। आज पूर्णा की जो लेवल है वो काफ़ी कम हो गई है। फिर भी ये नवीन नगर, रंगू नगर वाला जो एरिया है, लो लेवल पर एरिया है, वहाँ थोड़ा 5-6 फुट पानी अभी भी है। तो उसको जो मतलब अफेक्टेड लोग हैं तो उसको खाने के लिए, पीने के लिए, दवाई देने के लिए
वो हमारी एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन दोनों साथ में मिलके ये सब कामगिरी कर रहे हैं। सर, जिस तरह के हालात हैं अमूमन बारिश की वजह से क्या ये हालात पैदा हुए हैं या कोई और वजह है? हाँ, ओवरऑल सिचुएशन देखें तो उपरवास जो हमारा डांग, सापुतारा और सूरत जिले का जो वालोड है, महुआ है, उसमें काफ़ी सारी बारिश हुई है पिछले दिनों में। तो हमारा जो पूर्णा, कावेरी और खरेरा जो नदी आती है, जो दो नदी एक रूरल एरिया में है, पूर्णा नदी है दो तहसील को इफेक्ट करती है, नवसारी रूरल और ज़्यादातर नवसारी सिटी। तो उसमें काफ़ी सारी बाढ़ हुई है। इवन कल तो 27 फुट तक उसकी लेवल गई है। तो इसकी वजह से पूरे जो लो लेवल वाला एरिया है सब में पानी भर गए हैं, लेकिन लोग हैं वो इवैक्यूएट हो गए हैं, वो सब सेफ है। कोई कैजुअलिटी? कैजुअलिटी 3 कैजुअलिटी हुई है। तो वो 3 कैजुअलिटी है वो एजेड लोग थे और एक लोग तो ऐसा था कि उसकी कई सारी बीमारी थी, तो वो इस तरफ से उसकी मौत हो गई। जैसा कि इन्होंने बताया कि अमूमन ये बारिश से हालात नहीं होते, लेकिन ऊपरी इलाकों से जो पानी आया है उसके चलते ये पूरे के पूरे इलाके जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और इतना ज़्यादा जल स्तर यहाँ पर बढ़ गया है कि घर के घर जो हैं वो पानी में डूब गए हैं। और इसीलिए अब जो है चूँकि यहाँ पर रिलीफ का काम शुरू किया गया है और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मैदान में उतरी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और अब रिलीफ का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। गुजरात के तमाम बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। जगह जगह पर उनके द्वारा रिलीफ काम जो है वो किया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान जो हैं विषम परिस्थितियों में ऐसी ऐसी जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर लोगों का पहुंचना मुश्किल है। रेस्क्यू के लिए कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला भी गया है। एनडीआरएफ की कई टीमें जो हैं वो पूरे गुजरात में इस समय काम कर रही हैं। नवसारी में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश जारी है और 24 घंटे के भीतर तो जिस तरह से पूर्णा नदी का जल स्तर बढ़ा और उसके बाद में रिहायशी इलाकों में पानी घुसा, उससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो देखिए अभी नवसारी के हालात देखिए किस तरह से भीषण बाढ़ की चपेट में इस वक्त गुजरात का नवसारी जिला दिख रहा है। फिलहाल क्या ताजा स्थिति है, मैं सीधा नवसारी का ही रुख कर रही हूं। मेरे सहयोगी भूपेंद्र पटेल हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है या कुछ राहत की उम्मीद यहाँ के लोगों के लिए? देखिए पूजा, फिलहाल कोई राहत दक्षिण गुजरात या फिर सौराष्ट्र को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मैं नवसारी में मौजूद हूं और यहां पर हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जल प्रलय जो पिछले कई दिनों से यहां पर जारी है वो लगातार देखा जा सकता है तस्वीरों से। आप देखिए कि ये जरा सा पानी कल दिन में उतरा था, बारिश बंद थी, लेकिन उसके बाद रात भर हुई बारिश ने जो ऊपरी इलाके हैं उसके बाद फिर बारिश हुई और पूर्णा नदी का जल स्तर जो है, जो कि यहाँ की नदी है, उसका जल स्तर बढ़ा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह के यहाँ के हालात जो है वो धीरे धीरे जो है बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश अभी कुछ देर पहले ही थमी है, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ पर तांडव मचाकर गई है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यातायात बाधित हो गया है। ये सड़क जो है वो कलेक्टर कचहरी के करीब है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है मुश्किलों का सामना करते हुए गुजर रहे हैं, क्योंकि जल जमाव इतना ज्यादा है, लोगों की गाड़ियां बंद हो जा रही है। हमने देखा कई ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जरूरतों का सामान अगर लेना है तो वो ट्रैक्टर हायर करके और उसके बाद फिर यहाँ से गुजर रहे हैं। पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं पूजा, तो करीबन 31 से 35 हजार लोगों को स्थानांतरित किया गया है और पिछले 24 घंटे में ही 14 और मौतों के साथ जो कुल मौत का आंकड़ा है वो 83 तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। लोग जो हैं वो इस तरह से जल जमाव की स्थिति के चलते परेशान हो रहे हैं। हम उनसे बात भी कर लेते हैं। भैया, ये मतलब स्थिति कुछ सुधर रही है कि बिगड़ रही है? बिगड़ रही है। बिगड़ रही है। ये हमेशा ऐसा होता है? हमेशा होता है। 10 साल का है। 10 साल का है? हर साल का होता है। तो आप लोगों की कोई शिकायत नहीं है, कोई सुनाई नहीं है क्या? मतलब अरे शिकायत किसको करेंगे, सबको पता है तो शिकायत किसको करने जाएंगे। कितनी तकलीफ हो रही है आपको? बहुत दिक्कत हो रही है यार, ये तो हर साल होता है ऐसा। काम पे जाने के टाइम पैसा पानी पैसा रिटर्न जाते हो, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग कहीं पर जब भी वोट लेने आते हैं या कुछ भी होता है इलेक्शन, तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? हाँ, आदमी का कौन सी जगह पे जाएंगे, कौन के पास जाएंगे, कोई ध्यान ही नहीं देगा। तो फिर आप देख रहे हैं लोग बहुत बेबस नजर आ रहे हैं। मतलब उनका ये कहना है कि कोई ध्यान ही नहीं देता,
उनकी शिकायतों पर भी, अगर वो शिकायत भी करते हैं, आप देखिए किस तरह का ये पूरा मंजर जो है वो अपने आप गवाही दे रहा है कि हालात कितने ज्यादा बदतर हैं। ये बसें हैं थोड़ी सी ऊपर होती हैं इसलिए ये गुजर जाती हैं, लेकिन जो बाइक वाले हैं या फिर कार वाले हैं उनको तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से उनकी तकलीफें जो है वो खत्म नहीं हो रही हैं। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक लोग जो है आ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से परेशान होते हुए आ रहे हैं। नवसारी के ये हालात हैं, वलसाड़ में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, राजकोट में, मोरबी में, कच्छ में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह से बाढ़ के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई। खास करके नदियां जो उफान पर आ जाती हैं तो उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वहां पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। नवसारी में पूर्णा नदी है, वलसाड़ में औरंगा नदी है, इस तरह से तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर आ गई हैं और उसके आसपास के तमाम इलाके जो हैं इसी तरह से जल जमाव की स्थिति में फिलहाल निकल रहे हैं। जल स्तर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान के ऊपर ये नदियां बह रही हैं, तो उसकी वजह से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ये देखेंगे आप अगर तस्वीरें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो करें तो क्या करें। और ये वो इलाका है जहां पर सरकारी ऑफिसेस हैं, कलेक्टर कचहरी है, तो इस तरह की चीजें हैं, तो वहां पर अगर ये हालात हैं तो जो और ज्यादा निचले इलाके हैं यहाँ पर जैसे मच्छी मार्केट है और या फिर इस तरह की चीजें हैं वहां पर भी बहुत बुरे हालात हैं। एक महिला भी यहाँ पर हमको दिखाई। मैम, कितना तकलीफ हो रही है आपको? बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा, ये कितने दिन से है ये इस तरह के हालात? ये मैं तो 2 दिन से देखे, 2-3 दिन से। 2-3 दिन से है। मतलब लोग जो है परेशान हो रहे हैं। पूजा और परेशानी कुदरती आफत है, चूंकि कम होने का नाम नहीं ले रही है। और यहाँ पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, न सिर्फ ये इलाका बल्कि आसपास के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बिल्कुल इसी तरह की स्थिति बनी हुई है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो करें तो क्या करें। कई हमने ऐसे इलाके देखे जहां पर पूरी की पूरी निचली मंजिल जो है वो पानी में डूबी हुई है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, 3-3 दिनों से बिजली नहीं है वहां पे। तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरह के हालात में जी रहे हैं। हालांकि जो कैजुअलिटी की मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। कल रात से ही जो यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी हैं और तमाम लोग हैं उन्होंने अनाउंसमेंट करके ये ऐलान करना शुरू कर दिया था कि जितने भी लोग निचले इलाके में बसे हुए हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि हाई अलर्ट पहले से ही घोषित किया गया है। आज और कल भी हाई अलर्ट है और ऐसे में जब हाई टाइड आ जाती है तो जो समंदर का पानी है वो भी शहरों में आने लगता है और जो जल की निकासी होती है वो बंद हो जाती है पूरी तरह से, और इसके चलते जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाते हैं। फिलहाल पूरे गुजरात की अगर मैं बात करूं तो पूरे गुजरात में इसी तरह का जल प्रलय जो है अपना कहर बरपा रहा है। सौराष्ट्र के और दक्षिण गुजरात के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा तकलीफें हैं। सौराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो राजकोट है, पोरबंदर है, मोरबी है, द्वारका है, जामनगर है, ये तमाम जिले हैं। दक्षिण गुजरात में भरूच से शुरू करके भरूच है, सूरत है, नवसारी है, तापी है, डांग है, ये तमाम जिले जो हैं जहां पर अभी फिलहाल बारिश ने पूरी तरह से प्रलय मचा कर रखा हुआ है। क्योंकि बारिश भी अगर हो रही है तो छोटी मोटी नहीं हो रही है, 10 इंच हो रही है, 15 इंच हो रही है। जब इतनी बारिश कुछ घंटों में हो जाती है तो जाहिर सी बात है जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र सिंह, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये नवसारी इलाका था, ये सिर्फ एक इलाका है, लेकिन इसके अलावा ऐसे और भी कई जिले हैं जहां इसी तरह जलमग्न हो चुके हैं तमाम इलाके। जल प्रलय यहां पर देखने को मिल रही है। छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।